नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां अलाव की गई व्यवस्था, कहां और किसने भूपेश सरकार पर जमकर साधा निशाना और कहां गैंगस्टर एक्ट के 2 इनामिया आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बीती रात कड़ाके की ठंड देखते हुए अपने अपने क्षेत्र के हर उप जिलाधिकारी व अन्य कर्मचारियों सहित अपने स्वयं प्रत्येक चौराहा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अलाव की व्यवस्था की समीक्षा की। रेलवे स्टेशन, रोडवेज, महिला हॉस्पिटल, पहाड़पुर तिराहा, मंडलीय चिकित्सालय सदर एवं भवारनाथ चौराहा सहित कई स्थलों का भी उन्होंने औचक निरीक्षण किया। आज अभी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और महिला और पुरुष चिकित्सालय में जो ठंड से बचाव की जो व्यवस्था शासन द्वारा निर्देशित है उसका निरीक्षण किया गया। अलाव सभी स्थानों पे जल रहे हैं और यहाँ पर जो हमारा शेल्टर होम है वहाँ पर भी लोग जो अभी कुछ बाहर थे सड़क पर, उनको यहाँ ला के रखा गया है। तो इसमें सामान्य जो हमारे जो डायरेक्शन है शासन की कि अलाव की व्यवस्था और कोई भी व्यक्ति बाहर ओपन स्काई के नीचे ना रहे, इसके निर्देश दिए गए सर। लगातार सर जिस तरह शीतलहर बढ़ रही है, क्या प्रयास किए जाएंगे जिला प्रशासन की तरफ से? जो शीतलहरी है उसके मतलब जो परिप्रेक्ष्य में अलाव की यहाँ पे समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और कंबल आदि का जो आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं, जो जिन लोगों को। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बचाव अभियान के तहत भाजपा के दिग्गज नेता पहुंचे बेमेतरा जिले के नवागढ़। जनसभा में भाजपा नेताओं ने प्रदेश की भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश में शराबबंदी और बढ़ते अपराध पर कांग्रेस सरकार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री जी को इतिहास संस्कृति की कोई जानकारी नहीं। हर बयान गरीबों की योजनाएं, हर शब्द आरक्षण का विषय हो, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक होता है। उसका जन कल्याण से, जन विकास से कोई मतलब नहीं हो, उनको राजनीतिक भाषा है। सर, लगातार छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अपराध बढ़ रहे नहीं भैया, अपराध को लगातार संरक्षण में वृद्धि हो रही है। हर स्तर का कांग्रेसी अपराध को संरक्षण, हर तरह के अपराध को संरक्षण दे रहा है। पुलिस वाले बेचारे उसको गुलाब भेंट कर रहे हैं, गांधीगिरी कर रहे हैं। कांग्रेसी निकल गए तो उसको चाय नाश्ता करवा रहे हैं। तो आप तो सुने हैं पूरी बात को। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। हरदोई में बगौली व कछौना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी शराब व मादक पदार्थों के कार्यों में लिप्त थे व गैंगस्टर लगने के बाद से फरार चल रहे थे। गैंगस्टर में वांछित दोनों शातिर आरोपियों को पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर हरदोई पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरदोई पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आज थाना कछौना और बघौली पुलिस को 2 इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। थाना कछौना पुलिस द्वारा जो अभियुक्त पकड़ा गया है उस पर 10,000 का इनाम था। विकास उर्फ निप्पी, ये गैंगस्टर के अभियोग में वांछित चल रहा था। ये लगातार हरदोई क्षेत्र में नशीले पदार्थ के कारोबार में लिप्त था। इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार थाना बघौली पुलिस द्वारा भी एक अन्य वांछित इनामिया अभियुक्त जिसमें 5,000 का इनाम था, सुशील, इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इन दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके बाद उन्हें जिला कारागार में निरुद्ध किया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत अभियान के तहत औराई प्रखंड के भलूरा पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। औराई के प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम संचालित किए गए। इस दौरान अधिकारियों ने स्वच्छता को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लोगों को जागरूक किया। सूखा कचरा प्रबंधन, अलग अलग डब्बा और गीला एयर सूखा कचरा संग्रहण आदि पर व्यापक जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न वार्डों के वार्ड सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को 3 वर्ष का कारावास, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक संजय कपूर और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक अली यूसुफ को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में दंडित करने वाले रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट के तेवर लगातार कड़े बने हुए हैं। ताजा कार्यवाही में पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा के लगातार न्यायालय में हाजिर न होने को लेकर नाराज न्यायालय ने जयप्रदा के नाम गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में पुलिस अधीक्षक रामपुर से उन्हें अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली तारीख अब 9 जनवरी की तय की गई है।
पूर्व सांसद जयप्रदा के विरुद्ध चुनाव प्रचार संहिता के 2 अलग-अलग मामले 2019 में दर्ज किए गए थे, जिसमें से एक रामपुर के केमरी थाने में और दूसरा स्वार थाने में दर्ज किया गया था। देखिए, एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में आज जो है मोहम्मद आजम खां का जो है 2 मुकदमे लगे थे। एक क्राइम नंबर 167/19 जो टांडा का था और एक जो है 215/19 जो शाहबाद का था। हमारे गवाह आए थे क्योंकि याद बार का चुनाव था यहाँ पे, तो अधिवक्तागण लोग जिरह करने नहीं आए। हड़ताल थी बार के चुनाव की वजह से, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जयप्रदा का भी एक मामला था, उसमें उन्हें उपस्थित नहीं आई तो उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा जो है NBW जारी किया गया है। हाँ, और अगली तारीख 9 तारीख नियत है। तो सर NBW क्या होता है सर? ये वारंट होता है उपस्थित करना, हाजिरी उपस्थित करने के लिए जारी किया जाता है माननीय न्यायालय द्वारा। अच्छा सर, किस मामले में हुआ है सर ये? एक चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले हैं उसी में। तो अभी में अगली तारीख कब है सर? 9 तारीख है। 9 तारीख। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का कार्यक्रम बहुत जल्द होने वाला है, जिसके मद्देनजर देखते हुए बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला अपने पूरे अधिकारियों के साथ बेरला क्षेत्र के देवर बीजा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित होना है, जिसको लेकर जगह का निरीक्षण का जायजा लिया गया। बताया जा रहा है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी एक प्रस्तावित माना जा रहा है। ऐसे में जिले में एक आला अधिकारी पहुंचे, जिसको कलेक्टर ने दिशा निर्देश दिए। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। आगामी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस का आगामी हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भिंड जिला कांग्रेस कार्यालय में एक मीटिंग हुई, जिसमें राष्ट्रीय सचिव प्रदेश सह प्रभारी सुधांशु त्रिपाठी, फूल सिंह वरिया, देवाशीष जरारिया, जिला प्रभारी वासुदेव शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस का भारत जोड़ो अभियान के बाद आगामी से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, जो कि 26 जनवरी से प्रारंभ होना है, इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। आगामी चुनाव को लेकर मीटिंग में चर्चा की गई। निश्चित तौर पर आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मध्य प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय सुधांशु त्रिपाठी जी, प्रभारी आदरणीय वासुदेव शर्मा जी और हम सबके प्रभारी हरिशंचल के वरिष्ठ नेता आदरणीय फूल सिंह वरिया जी, यहाँ पर उस बैठक का आयोजन जो वचन पत्र के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया था, क्या आगामी 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी में ना जाए? लगातार कांग्रेस तो लगातार जमीनी स्थिति पर तमाम, चाहे वो जन जागरण यात्रा हो, चाहे घर घर चलो अभियान हो या भारत जोड़ो यात्रा हो, तमाम इन यात्राओं के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर उनके सुख दुख और उनकी पीड़ा को समझने का काम कर रहे हैं। अब वक्त नज़दीकी आ गया है, समय 2023, जो तमाम जो जनता की पीड़ा है, जो जनता का दर्द है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश और देश में भय और भ्रष्टाचार का माहौल बना रखा है, इन सबसे निजात दिलाने के लिए जनता भी मन बना चुकी है और कांग्रेस कार्यकर्ता भी जमीन पर पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं और 2023 में भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश की जमीन से शुक्ला साफ होगा। जिले की विधानसभा में क्या उम्मीद की जाए? पांचों की पांचों विधानसभाएं कांग्रेस पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी इस टाइम घबराई हुई है। आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि दूसरे के दलों के लोगों को अपने दलों में सम्मिलित करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। सब घबराई हुई है, प्रत्याशी तक नहीं उनके चयन कर पा रहे हैं वो लोग। कांग्रेस पूरे जिले में व्यापक स्तर पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएगी। जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी शुरू हो रही है। अभी राहुल गांधी जी की यात्रा थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उस यात्रा के बाद 26 ख़त्म हो रही है। गांव तक जाके चौपाल तक जाके हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, जो एक माहौल जो टेम्पो राहुल गांधी बनाया है वो खत्म नहीं हो, हम आम जन तक लास्ट तक पहुँचे। एक बचे से भाजपा सब हथकंडे अपनाती है चुनाव में। इस यात्रा के जो रिस्पॉन्स मिला है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिस तरीके से भीड़ ने स्वागत किया है राहुल गांधी जी का, असली राहुल गांधी जी को देखा एक सामान्य सरल लोगों से प्यार मोहब्बत बांट के आगे बढ़ रहे हैं, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो माहौल तैयार किया उन्हीं की भावनाओं को हम लेके गाँव। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के एक युवती का बिहार प्रांत के एक युवक ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया, जिसकी शिकायत युवती ने थाना रामपुर कारखाना में की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक की तलाश कर रही थी, जिसे रामपुर कारखाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
ये जनपद देवरिया में थाना रामपुर कारखाना क्षेत्र का प्रकरण है, जहां पर एक लगभग 20 वर्षीय युवती द्वारा एक युवक जिसका भी उम्र लगभग 22 वर्ष है, उसके खिलाफ अश्लील वीडियो बनाने, उसको वायरल करने और शारीरिक शोषण करने संबंधी कतिपय आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में थाना रामपुर कारखाना पर तत्काल प्रभाव से सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो अक्यूज्ड है उसकी गिरफ्तारी थाना पुलिस की टीम द्वारा कर ली गई है। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली दौरे से वापस लौट आई हैं। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री से चर्चा हुई है। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि आरक्षण विधेयक पर मैंने सरकार से जवाब मांगे हैं। जैसे ही उसका जवाब सरकार की ओर से आ जाता है तो उस पर मैं विचार करूंगी। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक सौजन्य भेंट होती है। मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था कि ये पहले से मेरा कार्यक्रम था, जब पार्लियामेंट चलता है, कोई मीटिंग आ जाती है तो मुझे जाना पड़ता है। और इस बार राष्ट्रपति जी से मिली, उपराष्ट्रपति और होम मिनिस्टर से भी। प्रधानमंत्री जी काफ़ी व्यस्त थे तो उनसे भेंट नहीं हो पाई। और ये जो जब भी मैं जाती हूँ तो एक सौजन्य अनौपचारिक चर्चाएं होती है और प्रदेश के बारे में वो गतिविधि मेरे से चर्चा करते हैं और वो सारी चीज़ें मैंने चर्चा किया और राष्ट्रपति जी को भी कहा कि, और उपराष्ट्रपति जी को, कि आप छत्तीसगढ़ आइए। और हम चाहते हैं, कुछ लोगों ने मुझे इनविटेशन उनके लिए भी दिया था, मैंने भेजा भी था। एक एक्स स्टूडेंट का एक मतलब उनका एक कार्यक्रम होने वाला है, उन्होंने निवेदन किया था। और एक एमटी विश्वविद्यालय का भी दीक्षांत समारोह और एक मध्य प्रदेश का था। तो एक औपचारिक तौर पर चर्चा की और वो आगे बोलेंगे, ऐसे उपराष्ट्रपति जी को भी। तो ये सारी चीज़ें, देखिए ये सारे विषय में एक ध्यान गतिविधि का उनको बताना मेरा काम है। बाकी तो मैंने पिछले बार भी कहा था, जो मेरे विधि सलाहकार है उन्होंने जो अभिमत मुझे दिया था उसके आधार पर मैंने शासन को वो प्रश्न भेजा है और उसका जवाब जैसे ही आता है तो मैं उसके लिए विचार करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।